Okay, thanks a lot for giving me this opportunity. And Dr. Zinat Iqbal ka बहुत ही very interesting as informative lectures. Actually, you can say the need of the hour. So, इस topic से I mean we have already gone through many topics. As far as me is concerned, I'm 100% a clinician, not from academic. या academician नहीं है. और मैं जो लास्ट इसमें जो शेयर बताया आपने हंगामा खड़ी करना नहीं मकसद थोड़ा सा बदल शक्ल बदलना है. तो आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ. मेरा मकसद हंगामा खड़ी करना है लेकिन बिगैर आपकी शक्ल सूरत चेंज किए बिगैर, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम हंगामा नहीं करते. सो प्रॉब्लम अक्सर ऐसे प्रॉब्लम में ये होते हैं कि देयर आर सम इश्यूज लाइक कमियत एंड कैफियत, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फाइटिंग होता है. अब साइंटिफिक कम्युनिटी दे ऑलवेज कीप ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दे टॉक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइंस. अगर मैं आके आपके बोल रहे मेरे पास बहुत सारे पैसा है, यू वोंट बिलीव. तो मैं बोले तो मेरे पास 2300 रुपए है, तो बोलेंगे इज अ राइट पर्सन, इज अ साइंटिफिक पर्सन. अब हमारे दवा काम करता है, अच्छा काम करता है, बहुत लोगों पे असर किया, यू वोंट बिलीव इट. सो इट्स ऑलवेज हैपन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. कमियत और कैफियत की लड़ाई जब से वो तब से अभी भी है. वो हमको ये देखना है कि हमको क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए डेफिनेटली. सो पैरेलल चलना चाहिए. कभी सिर्फ हमारी बातें क्वालिटी में रह जाते लेकिन क्वांटिटी में नहीं आते, कभी सिर्फ क्वांटिटी में रह जाते क्वालिटी में नहीं आते. सो मेरा टॉपिक आज ये है कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, या मैं जो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास जो तजुर्बा है जिस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. क्योंकि यूनानी हम समझते हैं कि दिस इज ऑल लाइक जो भी आपने जो डिस्कस किया वेरी नीड ऑफ द आवर एक्चुअली. हमारे जो डोसेज के ताल्लुक से इवन फ्रॉम सबलिंगुअल टैबलेट से लेकर इसकी शक्ल सूरत को बदलना वक्त की एक जरूरत है एज पर द साइंस इज कंसर्न. जैसे कि सबलिंगुअल टैबलेट के बारे में बताया कि जिस प्रोडक्ट को हमारे यूनानी में प्रोडक्ट है ऐसे, जैसे कि सूंघने से भी मुंह में डालने की जरूरत नहीं, सूंघने से भी सफरा को खत्म करने. जैसे नींबू, पुराने जमाने में हम लोग नींबू हाथ में घूमते थे, नींबू या ऑरेंज, नींबू सूंघने से इट गिव इफेक्ट. जबान पर रखने की जरूरत नहीं क्योंकि काफी सफरा का काम करता है, आपकी उल्टी बंद हो. दिस इज नॉट थियरी, इट्स प्रैक्टिकल है. लेकिन उसको क्वालिटेटिव बात करेंगे तो हो सकते हैं लेकिन क्वांटिटेटिवली थोड़ा टाइम लगेगा उसको. तो हमारे साथ जो मकसद ये होते हैं कि बेसिकली द प्रॉब्लम विद अस, हम लोग दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करके एक इक्विलिब्रियम में चलना चाहिए, क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी. अभी हमारे इश्यूज मेरा टॉपिक है कि अब तो स्टार्ट है जीपी क्लिनिक, क्योंकि हमें वक्त की जरूरत भी है हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ में क्वालिटी, क्योंकि तजुर्बे के ऊपर मुनस्सिर है. नो डाउट ये नहीं कहते कि साइंस को फॉलो नहीं करना, तजुर्बे के ऊपर मुनस्सिर. मैं अक्सर मेरे स्पीच में एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ. एग्जाम्पल, एक 4th ईयर के एलकेजी प्री प्राइमरी क्लासेस में एक लेक्चर चल रहा है मैथमेटिक्स का. तो उसमें एक बच्चा हमेशा बात नहीं करते, इट्स लुक्स लाइक मतलब एक मंदा बुद्धि जैसे फील होते, बाकी सब बच्चे होशियार होते. ये ऑलवेज ऑब्जर्व सब करते थे, बातें नहीं करते. तो सर ने एक सवाल पूछे कि मैथमेटिक्स के क्लास में आपके घर पे यानी कि आपके तबेले पे 10 भैंसे हैं, तबेले पे 10 भैंसे हैं, अगर एक भैंस निकल गया तो कितने भैंस बचेंगे? तो सब बच्चे जोर से बोले 9. तो सब हाथ मारते. एक बच्चे ने बोला सर 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 0. तो सब बच्चे हंसने लगे थे. तो ऑलरेडी मंद बुद्धि अभी कंफर्म हो गई. तो उसने बोला सर रुकिए, हम लोग खानदानी भैंस पालने वाले हैं. मेरी आंखें मेरी कमरे के सामने भैंस के तबेला है. जब एक भैंस निकलता है उसके पीछे तमाम भैंस चले जाते, उसके अंदर 0 हो जाते. दैट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. लेकिन भी मैथमेटिक्स है सम एक्सटेंट, उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए. मैथमेटिक्स का काम नहीं है ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स जरूरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. कभी कुछ जगह पे हमको उसको क्वालिटेटिव लेना चाहिए. एक भैंस निकल गया उसके पीछे तमाम भैंस निकल जाती है, उसके तबेले पे 0 भैंस. दिस इज माय साइंस. तो कभी हमने हिकमत के मामले में यू शुड हैव टू फॉलो सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग 100%,
कि कुछ लोग आजकल साइंस से तंग आ चुके हैं. सर, वी डोंट वांट एनी, वी वांट रिसर्च बेस्ड मेडिसिन, वी डोंट वांट एनी एविडेंस. यहाँ तक पहुंच गया साइंस. सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग अबाउट दिस थिंग. तो हमारे साथ हमारा प्रॉब्लम है कि व्हाट यू अलाउ इज व्हाट विल कंटिन्यू. हम बस वैसी की वैसी पढ़े, हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वी ऑलवेज टू, हमने जिस चीज पे रहना चाह रहे उसी में हम लोग कंटिन्यू करते करते आ रहे. तो अभी हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आई थिंक देयर आर मोर देन 1 लाख के अबव रजिस्टर्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्स आर देयर इन इंडिया. रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अदर भी है. उसमें ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ज्यादातर लोग मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली यूनानी. एंड एज यू नो, there are more than 52, 53 medical. I'm just talking about the fact and figures, reality. The number of the Unani medical college you can see is more than 50. उसी में if you just go through as a research के तौर पे 80% एलोपैथी फॉलो करते. they are all comfortable. उनको comfortable zone में, they don't want to change their comfortable zone. मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरे EMI, मेरी फ्लैट, मेरी बस, इसके अलावा कुछ लेना भी. प्रोग्राम इधर चल रहा है माशाल्लाह. इस प्रोग्राम में कितने डॉक्टर्स इधर अटेंड किए कि बॉम्बे में कितने ग्रेजुएट्स हैं यूनानी. सो कम जस्ट सपोर्ट एंड कम एंड सपोर्ट. मैं भी समझता हूँ मेरा 7 to 8,000 या 9,000 के डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं इधर महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई में अराउंड इट कम्स. इसमें 10% मिक्सोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं. व्हाट इज मिक्सोपैथी? लाइक 10% कभी कभी अर्धुकुर्मा लिख के दिया, कभी कोई सेक्स की टैबलेट लिख के दिया, कभी कोई ताकत की दवाई. बाकी 90% वो भी दे आर आल्सो फॉलोइंग मॉडर्न मेडिसिन. वेरी रेयरली, अनफॉर्चुनेटली वेरी रेयरली यू कैन से 100% यूनानी प्रैक्टिस करने वाला है. यू कैन से लाइक 100%, बट देयर आर वेरी नेग्लिजिबल. इसमें बहुत सारे यंग जनरेशन में, जो न्यू जनरेशन में मैंने देखी कि 100% यूनानी प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स. अभी एक डॉक्टर जलगांव का अनीफ अभी हमारे पास आए थे. इस 100% यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो बहुत सारे लोग हैं यूनानी को बहुत अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि अभी उनके पास इतनी नॉलेज है, बट दे कांट कम एंड टॉक एंड इंटरेक्ट विद यू बिकॉज ऑफ दे कांट से एनीथिंग लाइक क्वालिटेटिव से बात करेंगे, क्वांटिटेटिवली दे कैन. तो ये मिलाव जब रहेंगे, मिक्सिंग होंगे, देन ओनली यू कैन डू इट दैट थिंग्स. दूसरा है कि कुछ न्यूकमर्स है जो न्यूली पास्ड आउट, दे आर स्टिल कंफ्यूज, कहाँ जाओ, किस तरफ जाओ, मॉडर्न में जाओ या कुछ टीचिंग लाइन में जाओ. और कुछ लोग वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे. कुछ लोग अपने आप को बड़ा हकीम से नाम से जानना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ से स्टार्ट करो, उनके लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म है क्या. वो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस अगर मॉडर्न को छोड़ दिया तो उसकी घर चलना मुश्किल है. तो लॉट ऑफ इश्यूज है. और बहुत सारे लोग में जब मिलते हैं आपस में, बोलते सर जीपी से कंडा ला गया सर, फैमिली लाइफ नहीं है. 12 बजे 1 बजे 2, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग धारावी में प्रैक्टिस करते हैं, रात में 3 बजे मुझे कॉल करते हैं. मैं तो केरला का, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ. तो फोन करके बोलते 3 बजे, क्या भाई सो गए क्या? तो 3 बजे क्लिनिक बंद करके 4 बजे खाना खा के सोता है, फिर उठता है 12 बजे दोपहर. ये रूटीन है. बीइंग ए मुस्लिम नॉट अलाउड. और ज्यादातर जीपी वाले को डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये स्ट्रेस, सब स्ट्रेस में जब घर पे आते हैं फिर फोन आते हैं, सर वो रिपोर्ट आया, वो क्या करूं, किसको रेफर करना है, कहां से सीयूटी आ रहा है. इसी में परेशान है रात में 2, 3, 4 बजे तक सबके. इतनी फ्रस्ट्रेशन है जीपी वाले. मैं समझता दुनिया में कोई फ्रस्ट्रेशन है जीपी में. और इनकम क्या है? हार्डली 5,000 10,000 इनकम होंगे. इससे ज्यादा कमाने वाला सुकून से सोता रहता है. और अपने आप को हम जीपी या डॉक्टर भी कहते हैं कि सुकून नहीं, फैमिली लाइफ नहीं है, नथिंग इज देयर. फ्रेंड सर्कल में एक दिन जाना, आज भी जाते, संडे के दिन भी 99% लोग भी संडे को क्लिनिक को जाते हैं. और घर पे जाके क्या करेंगे? घर पे क्या करते हैं? तो आज धीरे धीरे कम हो गए. कोविड के बाद में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर चले गए, तो अभी थोड़ा एंजॉय भी कर लेते. आधा कर दिया कुछ लोग ने संडे के दिन, आधा फैमिली को देंगे. तो इतनी ओवरलोड होने की वजह से बहुत लोग अपने आप को चेंज करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, हम जो चीज रिपीट करते हैं वो हम कभी रिपेयर करेगा ही नहीं. क्या जरूरत है इसको रिपेयर करने? चलने दो ना, जैसे चल रहा है. अब अभी इनकी जो डोसेज की जो मामले में, ये आप सोचिए कि हमारे क्लिनिक, हमारे
यूनानी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी, खाने से अच्छी क्वालिटी, लेकिन दिखना तो चाहिए ना। जैसे मैडम ने बताया, जो दिखता है वो बिकता है, जो ऑनलाइन में जो चीज बिकता है सिर्फ दिखाता है, वो उसके अंदर कुछ नहीं रहता। लेकिन हमारा प्रोडक्ट इतनी इफेक्टिव है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन स्टिल 50 साल पहले या 200 साल पहले वही है। हम बोलते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन की मामला, ये चीज हम रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको अगर एक कंसल्टेंट बनना है मॉडर्न में तुम कंसल्टेंट नहीं बन सकते, तुम्हारा एक लिमिटेशन है, बिकॉज तुम्हारे पास यूनानी का डिग्री है। मॉडर्न में बहुत सारे बड़े बड़े मछलियां बैठे, तुम जितने भी कंसल्टेंट बढ़ो तुम्हारा एक लिमिटेशन। बट हमारे जो फील्ड में आपको एक कंसल्टेंट के तौर पे भी अपने आप को आगे लेके जाता है, एटलीस्ट आपको रिटायरमेंट लाइफ में। इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि आप चलते फिरते आपके क्लिनिक को खराब मत करो या मॉडर्न प्रैक्टिस करें। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में इट इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। महाराष्ट्र ऐसे कुछ जगह पे भी स्टिल अलाउड, जैसे केरला में यू हैव टू फॉलो ओनली यूनानी मेडिसिन, तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया और गुजरात। अब धीरे धीरे हर स्टेट में ये सिस्टम लागू होने वाला है, यू हैव टू फॉलो योर ओन मेडिसिन, तुम दूसरे के ऊपर हाथ मत लगाओ। तो इस चीज को धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि ये सरकार आयुष को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और इन फ्यूचर में हमको चाहिए कि प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाले हकीम लोग की जरूरत है। अब इसमें यू टर्न मत लो, ग्रेजुअली यूनानी के तरफ। मैंने हमेशा कहते हैं कि वह घर वापसी जल्दी मत आओ, धीरे धीरे घर वापसी करो। उसके सबसे बेहतरीन तरीका है कि जहां मॉडर्न फेल होता है उसको धीरे धीरे पकड़ो। हमेशा याद रखना है कि मॉडर्न सिस्टम एक अच्छी बेहतरीन साइंस है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले सबसे पहले 99% उसकी साइड इफेक्ट बोलते हैं, लास्ट में उसकी इफेक्ट कहते हैं। हम लोग उल्टा कहते हैं, हम कभी कहते ही नहीं यूनानी में कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो है उसको ना बोलते हैं, उसके ना को हाँ कहते हैं। एक आदत अच्छी है उस साइंस की। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन सिम्टोमेटिक वर्ल्ड का मास्टर है, वो हमको जरूरत है इस दुनिया में, क्योंकि हम हर जगह पे सबब के साथ इजाला के साथ इसके सिम्टम को भी रिलीव करना जरूरी है। तो वो साइंस एक सिम्टोमेटोलॉजी साइंस को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। कभी भी जोश में आके जैसे माइक मिलते हैं, एलोपैथी ऐसा है, मॉडर्न ऐसा है, पूरा बड़ा दैट्स अ साइंस। वो एक साइंस है, वो अपनी जगह पे एनाल्जेसिक से लेके एनेस्थेसिया से लेके सर्जरी से लेके बहुत अच्छा काम हम उधर जाके खराब मत करें, वो उनका काम बेहतरीन तरीके से अंजाम करें। हमारे फील्ड में हम क्या काम करते वो हमको देखना है। तो सिम्टोमेटिक वर्ल्ड के लगा समझो कोई तड़प है कि बोलना पेशेंट को, देयर आर टू ट्रीटमेंट। एक आपकी तकलीफ दूर करने वाली एक ट्रीटमेंट का एक मेथोडोलॉजी, तकलीफ नॉट डिजीज, वो है मॉडर्न मेडिसिन। बीमारी अलग चीज है, तकलीफ अलग है। एक आदमी तकलीफ से कुछ भी हो सकती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, सर दुख रहा है, मे बी ट्यूमर, मे बी साइनोसाइटिस, मे बी हाइपरटेंशन, मे बी लैक ऑफ स्लीप, एनीथिंग। तो सर मुझे ये सब रहने दो, मुझे कल ऑफिस में जाना है। यू जस्ट कीप, आई मीन उनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ करके दे। लेकिन आपकी बीमारी है, वो काम करो, आप यूनानी के पास जाओ। एक तालमेल होने में क्या प्रॉब्लम? या देखो हमारे पास इतनी आपकी तकलीफ दूर करने की दवा नहीं, मेरा दवा दे दो। आप मांगता है तो एक मॉडर्न मेडिसिन का टैबलेट ले लो, फॉर अ टाइम भी आपकी तकलीफ दूर हो। जिस फॉर एग्जांपल किसी को रिनल कॉलिक हो गया, कोई किसी को गॉल ब्लैडर इश्यूज आ गए, उसको तकलीफ में मत रखो भाई, तुम वो भी एक साइंस है। वक्त के तौर पे 1 और 2 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते, कर लो। लेकिन वो मेरा ये नहीं है, फील्ड नहीं, मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ साइंस को, यू कैन फॉलो दैट सम एक्सटेंट। ये नहीं कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, बात गलत है, ये कहीं बोलना भी नहीं। तो इसमें अब गौर करके देखो, सुपर स्पेशलाइजेशन की जाने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अंडासीड में बेहतरीन प्रोडक्ट यूनानी में कुछ अल्कली से लेके अंडासीड की बहुत सारे मैनेजमेंट, परफेक्ट मैनेजमेंट दे सकते। देवी दिल और देश जैसे मैडम ने बताया, पेशेंट पूछने लगे सर हमको जड़ से बीमारी जाना है, ये मजबूर होके पूछ रहे हैं। खुद डॉक्टर जीपी यूनानी करना क्यों जा रहे हैं? मार्केट से डिमांड आ रहा है, सर थक गया ये जिंदाक रैंटिड का मोप्रोसोल खा के, कुछ ऐसी चीज दो जो जड़ से जाना चाहिए। तो एंटासिड, लैक्सेटिव, बड़े बड़े आप कैंसर की इलाज मत करो, आप एड्स की इलाज मत करो, सेक्स की इलाज मत करो। दुनिया सबसे परेशान है कॉन्स्टिपेशन से,
अगर बाकायदा अच्छे की इजाबत सुबह मिलने वाली टैबलेट का भी अगर आपने मार्केट में लाया, आप एक मल्टी बिलियनर बन जाए। एक कायम चूर्ण बोल के टैबलेट आते हैं, पूरी फेमस है वो, बड़े बड़े अखबार की फ्रंट पेज में ऐड देता है। कितना दुनिया परेशान आज की लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, रात को हमने दिन कर दिया, दिन को रात करने की वजह से सब लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में। पहले सिर्फ ये शेखुकत का एक बीमारी था, बूढ़े लोग का बीमारी था। आज पेडियाट्रिक में हमारे पास बच्चे आते, माँ बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्योंकि रतब मिजाज के बच्चे को आजकल कॉन्स्टिपेशन हो गया है। यानी कि शिन्न शेखुकत में जो बीमारी होना चाहिए वो शिन्न नमू में हो रहा है। इतनी मतलब लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से तो लैक्सेटिव का थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो। तुम जो खाना खाते हो, मैं थोड़ा यूनानी वाला आदमी हूँ, एक काम करो, मैं इसके साथ में आपको मुलयन देता हूँ, उससे आपकी पेट सही हो जाएगी, आपकी पेट कम हो जाएगी, आपकी स्किन का अच्छी हो जाएगी, आपको सुबह बहुत जाए। और नहीं बोलेंगे ना अब जड़ी बूटी की हर्बल मेडिसिन दे रहे, इतना दवा आप खा रहे, मेरे साथ एक दवा है। कोई पेशेंट ये नहीं बोलेंगे सर आप मत लो, वो लिखवाएंगे आपसे। वो चार को जाके बोलेंगे सर ने एक अच्छी दवा दी, उससे मुझे काफी आराम हुआ, पेट कम हुआ, ऐसा लगता है पेट एकदम चुस्त लग रहा है। परगेटिव्स एक सिक परगेटिव्स यूनानी में मैंने जो बताया डोसेज तो इतना है कि हर किस्म की, जिसको माजून नहीं चलता तो उसको टैबलेट दे सकते, सफूर दे सकते, ऑयल दे सकते, लॉट ऑफ अपने पास किस्म के परगेटिव्स। लीवर सप्लीमेंट, अब जानते हैं कि लीवर सप्लीमेंट इतनी मार्केट में भी सब सोए थे, कुछ कंपनियां बहुत आगे निकल गए, जैसे Li52 एक कंपनी जो हिमालय फार्मेसी, पूरी एक साम्राज्य मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर दिया Li52 जैसे एक दो प्रोडक्ट, जबकि हमारे पास भी था वो प्रोडक्ट, यूनानी में भी था, उसका शरबत भी था, माजून भी था, शरबत दीनार भी था, हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको मालूम पड़ा मार्केट में लीवर के लिए मॉडर्न में कोई मेडिसिन नहीं है। तो थोड़ा सा एक सेक्टर उतरे, फिर दूसरे सिस्टम आ गए, एक चीज करते करते आए। डाइजेस्टिव सप्लीमेंट सबको जरूरत है, बच्चे भी सब पूछते सर पेट फूल रहा है, खाना नहीं हो रहा, वन और टू। आप इतना नहीं कि पूरी हिकमत मत करो, लंबा चौड़ा आपको लिस्ट मत लिख के दो, 1 और 2 प्रोडक्ट लिख के दो, बोला कि ये खा लो 15 दिन के अंदर। सर आपको वही दवा नहीं चाहिए, आपको वो दवा चाहिए इससे मुझे तमाम बीमारी में फायदा हो। जीएटी में आप जानते हैं कि जब आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो आप जिसे आजकल बहुत फैशन है, वो एटॉमिक हैबिट में किताब है, वो मतलब बहुत ही ऑनलाइन में से बिकता भी और आज बहुत ही पब्लिक जो सबसे ज्यादा एटॉमिक हैबिट पे किताब है, उसमें कहते हैं कि एक दिन आप अपने लाइफ में सिर्फ 1 डिग्री चेंजेस लाओ, और 360, एक साल में 360 वर्तुल बन जाएगा। तो आप ये नहीं कि अचानक सर ने आपके लेक्चर सुना, बहुत मोटिवेट हो गया, मैं एलोपैथी की बोर्ड निकाला, मैं ग्रीन अरबी उर्दू लबास में यूनानी की लगाया, कपड़े भी चेंज किया, मैंने कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, सब चेंज करे, मैं भी टर्न कर रहा हूँ। तुम धीरे धीरे 1-2% एटॉमिक हैबिट तुम चेंज करो अपने में। देखो 1 साल के अंदर तुम्हारी क्लिनिक में धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन हट जाएंगे, पूरी की पूरी यूनानी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा आपका ट्रांसफॉर्म हुआ। ये अब बोलने से नहीं होती, सब करने से होता है ये सब चीज। तो इसमें अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट, हम लोग मिक्सोपैथी करते क्यों? तो मैंने बताया कि मिक्सोपैथी कभी-कभी जैसे अक्सर मेरे को बोलते जैसे धारावी है, वो पे धारावी में एक पेशेंट है, उसको तुम इलाज करने जा रहे हैं, उसकी कॉन्शियस लेवल इधर है, तुम्हारी कॉन्शियस लेवल इधर, अभी तुम उनको पूरी दुनिया कहानी सुनाओ, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, मुझसे ये सब सुनने के उनके पास टाइम, उनको कल नौकरी काम को जाना है, या रिक्शा चलाना है, या कुछ कमाली का काम करना है, ऐसे जगह पे हमको डायरेक्ट मजबूर होकर हमको पेन किलर कुछ देना पड़ता है, whether it is बुखार हो, सर्दी हो। तो वो चीज को हमने मिक्सोपैथी में हम लोग कहते हैं एक्यूट मैनिफेस्टेशन के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ऐसा एक थॉट है, वो नहीं, ऐसा वो थॉट गलत है। एक्यूट केसेस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वोमिटिंग, फीवर, अगर पेन, जिस दिन आपने ये मैनेज करना सीखे विदाउट मॉडर्न मेडिसिन, तो आपके पास पूरी हिकमत आ गई। बाकी आपके पास क्रॉनिक इश्यूज आएंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके पास सिर्फ पेन एंड वोमिटिंग एंड फीवर मैनेजमेंट आप आ गए, तो वो उसके पीछे आपके एक छोटा सा मूवमेंट अगर आ गए,
तो फिर आपके मॉडर्न मेडिसिन आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम फेल हो जाते मिक्सोपैथी में, पेन किल के जैसे साइक्लोफिनेक सोडियम या ऐसे कोई चीज आपको देना पड़ता है। तो पेन को अगर मैनेज करना सीखे जीपी के अंदर, तो आपको दूसरे को अटैक करने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज अक्सर ये कहते हैं कि सर हमारा यूनानी में या व्हाई द रिजल्ट आर नॉट एज मॉडर्न के हिसाब से, हमेशा याद रखने का मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मेन पर्पस है सिम्प्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दबाना बहुत आसान है, कोई भी चीज को दबाना बहुत आसान है। वो ट्रीटमेंट मॉडर्न की सिम्प्टोमेटिक के लिए उनके पास हर चीज को ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी है। तो हम हमेशा याद रखना हम क्या फॉलो करना चाहिए, whether you want to subside the symptom, whether you want to manage the disease as old। तो पेशेंट अगर कन्विंस है इट्स वेरी इजी फॉर यू। अब जीपी में अक्सर हमारे पास आते हैं कि लो लेवल की पेशेंट आते हैं, दे डोंट लाइक, उनके अंदर उनकी कॉन्शियस लेवल बहुत ही लो है। एजुकेटेड जब पेशेंट आते हैं तो बहुत इजी हैंडल करना कि हमारा कॉन्शियस लेवल पेशेंट की कॉन्शियस तालमेल, देखो ये दवा में दे टेक्स टाइम 15 दिन, एक महीने के बाद में आएंगे वो। अगर वो पेशेंट कन्विंस कि दूसरे दिन शाम में तुम्हारे घर पे या क्लिनिक सर बिल्कुल आराम नहीं हो, तो पहले उनको बताओ कि मैं आपकी तकलीफ को दूर नहीं कर रहा, आपकी बीमारी तकलीफ दूर कर मेरे पास है, उसका भी सिस्टम है, वो आपको चाहिए तो आपको फॉलो कर सकते हैं। तो उनको बराबर बताओ बीमारी अलग है, आपकी तकलीफ अलग है, आपको क्या चाहिए। तो कभी बोले मुझे दोनों चाहिए। जब दोनों चाहिए तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन एक सिस्टम आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर पेशेंट कन्विंस हो गया तो मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन एक सिस्टम हमारे पास है, इसको रेजिमिनल थेरेपी के नाम से जानते हैं सब लोग। आजकल बहुत सारे डॉक्टर लोग इसी की वजह से यूनानी को हिजामा और ये सब करके बहुत प्रमोट किया है। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली रेजिमिनल थेरेपी की खूबसूरती क्या है, किसी ने पूछा व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ रेजिमिनल थेरेपी। तो दिस इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, सब बहुत से। लेकिन सबसे खूबसूरती क्या है रेजिमिनल थेरेपी, बहुत सिम्प्टोमेटिक एज वेल एज अलामत यानी सबब का कोस का ट्रीट करने वाली बेहतरीन तरीका है रेजिमिनल थेरेपी। सिम्पटम को भी और उसको कोस को भी एट ए टाइम दूर कर। फॉर एग्जांपल किसी को सर्वाइकल इश्यूज है, सर्वाइकल इशू सीवियर पेन और देयर आर नेक स्टिफनेस एंड रिजिडिटी कैन मूव, दैट्स अ तकलीफ। प्रॉब्लम क्या है, वहां उसको इंतिला हो गया, यानी कि उसके गर्दन में नज़ला हो गया या गर्दन में रुतूबत आ गई, कैन मूव। आपने मसाज किया, आपने तकमीद किया, आपने मुसख्खिनात हरारत पहुंचाया, उसकी मोबिलिटी को वापस लाया, पेशेंट को दोनों फायदा हुआ, उसका सिम्टम्स को भी दूर किया, उसके सबब को भी दूर किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेजिमिनल थेरेपी। कौन अप्रूव नहीं करेंगे सर एट ए टाइम, दिस इज नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी फास्ट कंपेयर्ड टू मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में दवा खाते जब आधा घंटा 1 घंटा लगेगी, इफ यू डू प्रॉपर्ली, इफ इट इज अमराज़ सादा नॉट मादी। अमराज़ मादी रहेगा तो फिर आप किल के पीछे भागना। आजकल जितने भी ओपीडी में आते हैं, हमारे जीपी में आते हैं, ज्यादातर पेशेंट अमराज़ सादा है, क्योंकि जो क्रॉनिक केसेस रहे तो अपने पास जल्दी आता नहीं, तो कंसल्टेंट के पास घूम फिर के 10-15 फाइल दोनों बगल में रख के तो बाद में आता है। जो एक्यूट केसेस ज्यादातर आते हैं कि ज्यादातर अमराज़ सादा रहते हैं, उसको मैनेज करना इट्स वेरी इजी, बोथ लाइक सिम्टम्स एज वेल एज द कॉज। तो रेजिमिनल थेरेपी के अंदर मोस्ट इफेक्टिव भी है और मोस्ट मॉडर्न से ज्यादा पेन किलर की देने की जरूरत। जितना पेन किलर खा के आजकल पेन किलर देता ही नहीं न्यूरोलॉजिस्ट, गाबापेनिन, प्रिगाबालिन जैसी चीज देते न्यूरोलॉजी में। पहले न्यूरोबियन लिख के देता था, अभी न्यूरोबियन आम इंसान भी जाके चिक्की के जैसे लाके खरीद के खा लेते हैं मेडिकल शॉप से। अब वो बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई वगैरह करके वो न्यूरोबियन लिखेंगे तो हंसने लगेंगे, सर ये तो 2 हफ्ते से मैं खुद खा रहा हूं। तो न्यूरोबियन छोड़ दिया, अभी प्रिगाबालिन, गाबापेनिन जैसी चीज देते, छोटे मोटे खद्दर, पैरास्थेसिया, नमनेस के लिए। सर पेशेंट को बोलो नो, ये एमआरआई का नहीं जरूरत, आप एक अलग साइंस में देता हूँ, इसमें कैफियत का साइंस है, कमियत आएगी, आप बैठो। एक ये चीज अगर प्रमोट करेंगे तो आपको गाबापेनिन या प्रिगाबालिन से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पेशेंट की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे। तो उसमें आपको जरूरत है कि आप हमेशा याद रखना, हमने बीओएमएस पढ़ के निकले बाद, बीओएमएस पढ़ के निकले बाद एक अलग थियरी है, हमको लाइसेंस मिलने के लिए, कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए, ड्राइविंग तो सीख ले, बहुत सारे लड़कियां ड्राइविंग सीख लेते हैं, लेकिन बाद में गाड़ी चलाने के लिए उसको टाइम लगता है, गाड़ी चलाता भी नहीं। हमारे पास बीओएमएस एमडी की सर्टिफिकेट है, गाड़ी चलाता नहीं कोई प्रॉपर, सर्टिफिकेट सबके पास है, लाइसेंस भी सबके पास है, लेकिन
तो ये थियरी और प्रैक्टिकल अलग है थोड़ा बहुत। जो थियरी हमने पढ़े वो सब अगर हमने सही ढंग से प्रैक्टिकल अप्लाई कर पा रहे तो मैं समझती हिंदुस्तान की 54 मेडिकल कॉलेज मरीज लाइन में ठहरे होते, क्योंकि मरीज की कोई कमी नहीं हिंदुस्तान में, कोई जगह नहीं मिले, लेकिन वो दोनों अलग है। तो थोड़ा सा हमने अमली तौर पे इस सिस्टम को थोड़ा कैफियत की तरफ लेके आए, बित कमी है हर हिसाब से उसको रखे, ताकि आपको एक आध साल किसी के अंदर कोई ट्रेनिंग करे, कोई हकीम के पास रेस्पेक्टिव ऑफ एनी उसकी नॉलेज के हिसाब से उसके पास रह के थोड़ा सा ट्रेन करो, और थोड़ा सा उसके अंदर आपको अगर क्लिनिक सेट करना है, तरीका है कि जो न्यू बच्चे जो पढ़ के बाहर है वेरी एंथुसियास्टिक भी है, उन लोग उसके अंदर कुछ करने की है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि 1-2 साल के अंदर उनके सब खत्म हो जाते हैं। क्या करना है, जीपी चल रहा है, उससे उस हालत पहुंचने से पहले कन्वर्ट डिविएट हो जाओ, क्योंकि जब वो एक दलदल है जो जीपी का, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो न्यू बच्चे जो पढ़ के बीएमएस करके आ रहे हैं, आप लोग एक ही मेरा मशवरा है कि धीरे धीरे 1 और 2 चीज के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज आपको है। एक सेल्फ एनालिसिस करके देखो, अपन जब देखते कि हमारी जो एनालिसिस के अंदर आप यूनानी की देखेंगे आप एज ए पुलिस तौर पे कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल, जो मैं हमेशा कहते हैं क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है फ्रॉम तदाबीर टू जराह। मॉडर्न से पूछे कि मॉडर्न एक कंसेप्ट में अटके, हमारी जो कंसेप्ट हर जगह पे कॉन्सेप्ट के आधार पर ही चलता है, एक प्रिंसिपल बेस्ड एक उमूर है। मॉडर्न मेडिसिन उमूर को फॉलो कभी कभी तोड़ता है पेशेंट की तकलीफ के हिसाब से। कई इन्फेक्शन आ गए, एंटीबायोटिक का कंसेप्ट आ गया, किसी को एलर्जी आ गया तो एक एंटी एलर्जिक, किसी को कोई डीजेनेटिव चाहिए तो डीजेनेटिव, कुछ समझ में ना तो इडियोपैथिक, या कोई दवा इंड्यूस है तो हाइड्रोजेनिक। अपने अपने उसूल को अलग अलग जगह पे मरीज की फायदे के लिए दुनिया जिस जगह से चल रहा है, जिस रफ्तार से चल रहा है, उसी के हिसाब से अपनी थियरी को बदले। हम यूनानी हमारे जो प्रिंसिपल है, अगर किसी का हड्डी टूट गया उसकी वजह है, वहां भी हमने हमारे उमूर को रखता है। किसी को बच्चे की ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो रहा है, बच्चे में रुतूबत की गलबा है, बूढ़े का बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, इसमें यबूसत की गलबा है, बच्चे बार बार इन्फेक्शन में आ रहा है, बार बार अगर एक डॉक्टर से पूछा मान सर मेरा बेटा जब देखो वो पड़े रहते ये अमोक्सिलिन खा के थक चुके, मेरे बच्चे सब क्यों बार बार बीमार पड़ते, एक सवाल पूछे, वो इम्यूनिटी कम है और ये गंदगी है बोल के, जब एक वही तुम्हारे बच्चे में रुतूबत की गलबा है तो बच्चे में नहीं, तो इसके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो हम हर जगह पे बच्चे की इम्यूनिटी से लेके फ्रैक्चर से लेके पार्किंसनिज्म से लेके दुनिया की कोई भी बीमारी हम एक उसूल लेके चलते, इसलिए उसको एक उसूल परस्त इंसान को हमेशा आदमी रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारी सिस्टम एक उसूल परस्त है, हमने उसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे खुद में नहीं। नॉलेज तो भरपूर है, क्योंकि नॉलेज आप रेडीमेड नॉलेज खरीद के रखने की जरूरत नहीं। आपके साथ अगर फोन है तो इसमें गूगल बाबा या गूगल प्रोफेसर गूगल काफी, आप इंफॉर्मेशन चाहिए तो दुनिया की जड़ी बूटी कहाँ मिलता है, कौन सी बाजार में कितने रुपए में मिलता है, कौन साफ सुथरा है क्या, अच्छा है क्या, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में भर के इसकी जीबी कैपेसिटी खराब मत करो, वो सब मोबाइल को दे डालो, सब फीड करके रखो। आपको चाहिए जो तजुर्बा, वो तजुर्बा ऐसा है कि मेरा तजुर्बा फॉलो मत करो, वो तजुर्बा नहीं है। आप खुद जो करते दैट इज योर तजुर्बा, मेरे तजुर्बा आपके तजुर्बा नहीं है। वो आपका तजुर्बा कैसे हो सकता है? आप जब खुद करें, आपको खुद रियलाइज हो गए, तब वो बोल सकते दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो तजुर्बा उधार मत लिया करो, तजुर्बा कभी उधार लिया मत करो। तजुर्बा उधार अगर ले उसको तजुर्बा नहीं कहते, आई एम कॉपिंग, मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो तजुर्बा मेरी लाइफ में मैंने रिजल्ट में। तो तुम लोग खुद की तजुर्बे पे मत जाओ, मेरे तजुर्बे के ऊपर मत जाओ। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस कम होने की वजह कि अरे तुम्हारा यूनानी इतना बड़ा है, इतना सब कुछ है, तो तुम्हारी यूनानी क्यों नहीं चलती? अभी मैं एक बाहर के लोग कोई आए नहीं, तो हम सब घर वाले तो खुल के बात करना चाहते। हम लोग जो उद्यमा की जैसे 300-400 कंपनी इतनी दवा बनाते हैं, तो हमारे ये पूरी यूनानी इतनी अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कितनी सारी कंपनियों की और कम बढ़े। एक 10-15% जो पुराने हकीम थे, पुराने हकीम उन्होंने जिंदा रखे हमदर्द को और बड़े बड़े कंपनियों को। अब मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के धीरे धीरे यंग जनरेशन डॉक्टर्स आ रहे हैं।
अब वो प्रॉब्लम क्या कि एक मिसाली तौर पे हमारे पास कुछ आए नहीं दिखाने के लिए। मेरे बेटे को बीओमएस में एडमिशन देना चाह रहे, तो जाके देख के बीओमएस डॉक्टर मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहे। अब एक अच्छे हकीम साहब बैठे, भरपूर मरीज पेश हो रहे और मेरे बेटे को भी बीओमएस कराना है क्योंकि वो हिम्मत कर रहे हैं, उसके नाम शोहरत इज्जत सब अच्छे। ऐसे मिसाल हमारे पास दिखाने को नहीं है, तो बच्चे भी कंडा रहते हैं क्योंकि इसके किससे भी पूछ के देखो तो दिल पे हाथ रख के कोई भाई चॉइस आया कि यूनानी, कोई नहीं आया, इवन इंक्लूडिंग बी। भाई चांस गिर गया अपने, बनना था हमको एमबीबीएस डॉक्टर एमडी का, बस मार्क नहीं मिला, कुछ भी आड़ा टेढ़ा आके बन के हमने चलो कम से कम डीआर तो लिख सकते हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज किया इससे टिप से, लेकिन हमने तो बहुत ही कम आज जनरेशन सर हमको यूनानी प्रैक्टिस करना के हकीम बनना। तो इसमें जीपी की नॉलेज की कमी, पेन मैनेजमेंट को अगर नॉलेज कर दिया तो आपको एक बेहतरीन तरीके से आपकी जीपी आप चला सकते हो। अपॉर्चुनिटी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आज की जो लेटेस्ट न्यू जेन लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने, टेलीस्कोप डाल के क्लिनिक में बैठने की जरूरत नहीं। यू गॉट ए डिग्री। आप क्या करते हैं? आई एम ए डिग्री होल्डर। किसमें? मेडिसिन में डिग्री होल्डर। आप प्रैक्टिस में नहीं करते, क्यों करो भाई? मुझे एक इंटरेस्ट था मेडिसिन में, मैं मेडिसिन में व्हाट यू आर डूइंग? आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए कंसल्टेंट, आई एम ए डाइटिशियन, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए टीचर। कितनी जरा ही बीओएमएस करने के ये जरूरी, क्योंकि हर हफ्ते जाके क्लिनिक में बैठे, क्लिनिक में बैठने के लिए थोड़ा तकवा, थोड़ा इनडिस्क्रिमिनेट करने की आदत, थोड़ा सा चीज जब वो सक्सेस होता है सर। वरना टीचिंग लाइन में जो बेहतरीन उसमें भी पैशन होना चाहिए। तो वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, प्लांटेशन की फैसिलिटी है, यूनानी डाइटिशियन, कितनी अच्छी स्कोप इसको। मॉडर्न वाले को अगर एक डाइटिशियन को बुलाए, क्या बात करेंगे वो? 2 मिनट में इसकी बातें खत्म हो जाएगी। क्या बोलेंगे? प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, उनका बैटरी खत्म हो। अब यूनानी की बात आएंगे तो यस, यूनानी की बात आएंगे डाइटिशियन आपकी मिजाज के हिसाब से आपको बात के देंगे, कमियत और कैफियत, हरारत एंड बरूदत, किस हिसाब से आपको डाइटिशियन बन सकते हैं। सबसे बेहतरीन दुनिया में अगर डाइटिशियन बन सकते हैं हकीम, मौसम के हिसाब से, एज के हिसाब से, सीने शेखुकत में क्या देना चाहिए, शबाब में क्या देना चाहिए, दिस आर ऑल सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स हमारे अंदर इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है। फीवर क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं यूनानी वाले, फीवर क्लिनिक। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर डरते हैं बुखार को इलाज करें, एक्सक्लूसिव फीवर क्लिनिक एज पर यूनानी प्रिंसिपल, सफरावी, दमी, बलगमी। डरते आदमी चिकन दुनिया में या डेंगू समझ के बाद वायरल फीवर के नाम से इलाज करते। पेन क्लिनिक स्टार्ट कर सकते, स्किन एंड कॉस्मेटिक, ए लॉट ऑफ चांसेस है। लास्ट स्लाइड, हमारा थ्रेट क्या है? बाहर से हमारा कोई थ्रेट नहीं, हमारा थ्रेट हम खुद है। बाहर से हमको कोई थ्रेट नहीं। अगर इस तरह से जाएंगे धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेंगे? वो युग को निकाल देंगे। गवर्नमेंट क्या करेंगे? धीरे धीरे आयुष को, युग को धीरे धीरे निकाल रहा है। हर जगह इसका प्रेजेंस नहीं है कि तुम्हारी जरूरत ही है, तो वो बाद आयुष हो जाएंगे, हमारे सिस्टम युग खत्म हो जाएंगे। सो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो और ज्यादा इनको करो। थैंक यू वेरी मच।